बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू व मग़फ़िरतुहू। आज की जो वीडियो है वो है कैटरपिलर जो जनरेटर होते हैं, कैटरपिलर 3516C, उनको कैसे चलाया जाता है और कैसे बंद किया जाता है और कैसे लोड पे लिया जाता है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरेटर को चलाएंगे भी, नीचे आपको जनरेटर दिखाएंगे भी कि जनरेटर के जो जंक्शन बॉक्स के ब्रेकर हैं, जो बैटरी स्विच हैं, गैस वॉल वगैरह, एक्सपेंशन टैंक के वॉल, जो राउंड लगाया जाता है और इन सब चीज़ों को खोला जाता है और उसके बाद जनरेटर को प्राइम किया जाता है प्री लुब्रिकेशन के ज़रिए से मैनुअल जो हैंड पंप है। तो उसके बाद ऊपर हमारे टर्बक की जो HMI वगैरह हैं, इससे कैसे इस जनरेटर को चलाया जाता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। जिस तरह जो जनरेटर के जो सेट पॉइंट है वो कहाँ से आते हैं, मेंटेनेंस के आर्स कहाँ से आते हैं, आप लोड ग्राफ कैसे देख सकते हो, लोड शेयरिंग किसको कहते हैं, जिसको जैन बाकर की ज़बान में जो पावर मूड कहलाता है, तो इसकी कैटरपिलर की ज़बान में इनको हम लोड शेयरिंग कहते हैं। लोड शेयरिंग कैसे की जाती है। उसके अलावा यानी मैनुअल आप वोल्टेज को रेज और लोअर कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन शर्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इसके ऊपर लाइक आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो फिर आगे जाके मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं पहले तो लेकर चलता हूँ आपको नीचे इंजन की तरफ, जनरेटर की तरफ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम एक जनरेटर को चलाने से पहले, कैटरपिलर जनरेटर को चलाने से पहले हम किन चीज़ों को नीचे ऑब्जर्व करते हैं और उसके साथ किन चीज़ों को ऑन करते हैं और उसके बाद जनरेटर चलाते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको पहले नीचे की तरफ और फिर ऊपर आकर के फिर दोबारा मैं इंशाल्लाह जनरेटर चला के आपको दिखाऊँगा।
तो ये है आपके पास HMI या IPC ले लो। ये है इंजन ओवरव्यू सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चलाने के बाद ही आपको जो मोटी मोटी चीज़ें आपको सामने करके बता देता हूँ। ये है इसके स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है, ये इसका इमरजेंसी है, और ये ऊपर वाला इमरजेंसी ब्रेकर है। जबकि ये ऊपर वाला हमारे पास जिस तरीके से जैन बाकर के अंदर होता है सेलेक्टर स्विच, इस तरीके से ये सिलेक्शन के लिए यहाँ पे की दी हुई है। तो ऊपर पे ऑफ है, उसके बाद हैंड ऑफ लोड है, उसके बाद हैंड ऑन लोड है। अगर आप पहले इसको लेकर आओगे हैंड ऑफ लोड के ऊपर, फिर जो स्टार्ट पुश बटन है उसको आप प्रेस करोगे और आपका जनरेटर रेटेड जो RPM है इसके ऊपर आ जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद जब इंजन ऑफ लोड चलने लगे, सारे जो हमारे पैरामीटर है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स वगैरह, जिसमें से आप सिलेंडर टेम्परेचर ले लो, एग्जॉस्ट के टेम्परेचर ले लो, मैनीफोल्ड वगैरह, ऑयल टेम्परेचर से बिल्कुल ओके आ रहा है, जैकेट वाटर टेम्परेचर ओके, तो उसके बाद आपके पास फ्रिक्वेंसी वगैरह सब ओके हैं। तो उसके बाद आप इसको स्विच हैंड ऑन लोड पे लेके जाओगे। अगर लोड पे लेना चाहो तो आप लोड पे ले सकते हो, और अगर आप इसको है खाली वार्म अप के लिए चला रहे हो तो आप इसको खाली वार्म अप करके आप जैकेट वाटर टेम्परेचर देख लेना कि 80 प्लस तक आपके जैकेट वाटर टेम्परेचर तकरीबन आ गए, तो फिर आप इसको वार्म अप करके बंद कर देना। तो अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सिंस 25, 43, 36 यानी 25 घंटे 43 मिनट से जनरेटर वार्म अप नहीं हुआ है, स्टैंड बाय पर है। तो इसको आप वार्म अप पर्पज़ के लिए मैं चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसको कैसे चलाया जाता है। ये की को हमने हैंड ऑफ लोड के ऊपर कर दिया। ये है स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया और ये इंजन वेंटिलेशन रूम आ गया। अब इंजन स्टार्टअप हो रहा है, इंजन पर साइकिल, इंजन स्टार्ट, ये RPM आ गए 130, 267, इंजन स्टेबलाइजेशन 1400, 1500। ये हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है, जनरेटर स्टार्ट हो चुका है। अब 1500 RPM पे आ रहा है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 तक आ रही है। तो इस तरीके से चलाया जाता है अपना कैटरपिलर 3516C। अब सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे, इसके सिलेंडर टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे और सिलेंडर टेम्परेचर देखेंगे कि सिलेंडर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें डेविएशन भी, कि डेविएशन दोनों मतलब सिलेंडर टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है। वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 18, 15, 16, 20 तक भी चल जाता है। जबकि ये हमारे पास आ रहा है टर्बो चार्जर का लेफ़्ट और राइट साइड के जो टेम्परेचर है वो आ रहा है, जबकि टर्बो इनलेट लेफ़्ट और टर्बो इनलेट राइट के इनके भी टेम्परेचर हमारे पास आ रहे, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। ये हमारे पास टेम्परेचर इसके ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 500 तक क्रॉस कर रहा है, ये डेविएशन आ रही है 42 तक आ गई है, डेविएशन ऐसा ऐसा कम होगी। उसके अलावा मेन पेज पे जा कर के इसका जो ऑयल फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर है वो भी अब ऐसा ऐसा कम होगा, और वो भी तकरीबन नए फ़िल्टर हो तो कम होना चाहिए, पुराने फ़िल्टर हो तो 0.4 समथिंग आना चाहिए। ये जैकेट वाटर टेम्परेचर है, ये जैकेट वाटर टेम्परेचर भी इसके बढ़ेंगे। आप ये ऑयल टेम्परेचर है, ये मैनीफोल्ड के टेम्परेचर हैं, ये उसका जो प्रेशर है मैनीफोल्ड का एयर प्रेशर है, ये फ्यूल वॉल का है, मेटरिंग वॉल की पोजीशन है, नीचे थ्रोटल वॉल है, ये डेटोनेशन लेवल है, ये हमारे पास गैस आ रही है 635-30 MBAR की, और ये हमारे पास 34 जो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आ रहा है। ये इसके मेगावाट आ रहे, किलोवाट आ रहे, और ये नीचे इसके SMU है। तो इस तरीके से चलाया जाता है कैटरपिलर 3516C जनरेटर। अब इसको वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के बाद बंद करेंगे। जब इसका टेम्परेचर 80 प्लस या 80 तक आएगा तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको बंद करते हैं। और अगर आपने इसको ये इंजन ऑफ लोड
रनिंग पोजीशन पे है। अगर इसको अपने लोड के ऊपर लेना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये जो हमारे पास सिलेक्शन दी हुई है की इसको आप हैंड ऑन लोड पे लेकर जाओगे और उसके बाद आप ये जो हमारे पास सिंक्रोस्कोप है इसके ऊपर आओगे और आहिस्ता आहिस्ता से ये मेन जो बस बार है उससे कनेक्ट होकर के फ्रिक्वेंसी वगैरह, फेज एंगल, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज मैच करके उसके बाद ये लोड पे आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ वार्म अप के लिए चला रहे हैं, तो सिर्फ मैं आपको चला करके इसको स्टार्टअप दिखाया और इसको बंद करना भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बंद करते हैं। तो अब 4 नंबर की जो जेकर वाला टेम्परेचर है वो 82 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। तो अब इंजन ऑफ लोड चल रहा है। इस इंजन का जो जनरेटर है इसको बंद करते हैं, और बंद कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल। जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन है रेड कलर वाला, इसको खाली पुश करना है और ये अपना जो आरपीएम है वो उसके आरपीएम गिरने शुरू हो जाएंगे और इंजन बंद हो जाएगा, रैंप डाउन हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये रहा पुश ऑफ स्टॉप बटन, इसको स्टॉप कर दिया और इंजन स्टॉपिंग लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि नॉर्मल स्टॉप बटन प्रेस का भी आपके पास लिखा हुआ आ गया। ये इंजन के आरपीएम नीचे की तरफ आ रहा है। ये 12-20 849 मेरे फुल टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है। जैसे 0 पे आएंगे तो इसको ये 0 पे आ गया है। अब इसके जो हमारे पास सिलेक्शन के लिए जो की है, अब इसको हम ऑफ की पोजीशन के ऊपर लेकर आएंगे। ये ऑफ के ऊपर लेकर आ गए और ये आपका जनरेटर बंद हो गया। ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और लाइक आ गए इसके ऊपर और व्यूज़ आ गए तो इसके जो पार्ट 2 है मैं फिर कंप्लीट डिटेल के साथ एक और वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगा और आपको फिर वो सब चीज़ें ग्राफ वगैरह भी बताऊँगा, ग्राफ के बारे में, मेंटेनेंस आर, टाइमिंग, ये वो सेंसर वगैरह के बारे में, सेट पॉइंट और इसको किस तरह लोड पे लेते हैं उस बारे में सब फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।